जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। वाकोला पुलिस ने एक ऐसे फर्जी मसाज पार्लर का भांडा फोड़कर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पार्लर में आने वाले ग्राहकों को बंदूक की नोक पर लूट लेते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मुखिया 24 वर्षीय नीलेश सरोज है, जिसका पहले एक मसाज पार्लर था और यह अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। तलाशी के दौरान इनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है। पुलिस उप आयुक्त जोन 8 के दीक्षित गिडाम ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो कि डायमंड ब्रोकर है, इस मसाज पार्लर में वो गया था। वहां उससे बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। इतना ही नहीं, उसके गूगल पे के जरिए 95,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी कराया गया था। वहां से बच निकलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने गिरोह को बेनकाब कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विशाल सिंह, आदित्य सरोज, सुरेश विश्वकर्मा, सोपन कुमार शीट, कुलदीप सिंह और सुरेश सरोज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 लुटेरे यूपी के जबकि 4 मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इन्हें हिरासत में रखा गया है और आगे की पूछताछ जारी है। इसी विषय पर बात करते हुए जोन 8 के पुलिस उप आयुक्त दीक्षित गेडाम ने तमाम पत्रकारों को इस पूरे कांड की जानकारी दी। उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। वाकोला पुलिस स्टेशन के हद्दी में कुछ आरोपी क्रिमिनल्स ये रैंडमली कुछ लोगों को, पब्लिक के लोगों को फ़ोन करके, वाकोला में नई स्पा सर्विसेज ओपन हुई है, इस तरह का फ़ोन करते थे। अगर कोई पब्लिक या कोई क्लाइंट वहाँ आता था तो उसको गन पॉइंट पर डरा कर उससे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे थे। ऐसी एक कंप्लेंट कल हमें वाकोला पुलिस स्टेशन में मिली, जिसमें जो विक्टिम है ये स्पा सर्विसेज के लिए वाकोला आए थे। ये विक्टिम से उन्होंने 10,000 रुपये कैश और 85,000 रुपीज़ जी पे उन्होंने गन पॉइंट पर करवाया था। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मिलने के बाद हमने टीम्स रवाना की। टोटल 7 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इन आरोपियों से 9 मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपये कैश अभी तक रिकवर किया गया है। इन अक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। इनसे और इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन शुरू है कि इन्होंने ऐसा कोई और क्राइम किया है। इसमें जो एक्यूज है, एक एक्यूज का पहले मुंबई में एक स्पा सर्विसेज था, तो उसके पास उस समय के क्लाइंट्स के नाम और मोबाइल नंबर्स थे। ये लोग उस डेटाबेस से क्लाइंट्स को फोन करते थे। तो बैकग्राउंड क्या है, मतलब आरोपी कौन है? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये लोग नहीं, ये वैसे तो मुंबई में ही रह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ आरोपी यूपी के हैं। पहले भी कोई वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इनको अंधेरी रेलवे स्टेशन से कुछ 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। बाकी एक्यूज को अलग अलग जगह से उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उनको अरेस्ट किया गया है। बुलाते कहाँ थे कस्टमर्स को? बाबा होम्स होटल वाकोला। बाबा होम्स होटल वाकोला, इसका हम डिटेल प्रेस नोट में आपको ये इट्स अ लॉज, इट्स अ होटल, विल गिव यू इन द प्रेस नोट। वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये इसके नाम से बुकिंग करते हैं, अपने नाम से बुकिंग करते हैं? वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये जो 7 लोगों को पकड़ा गया है, तो इनमें अलग अलग रोल प्ले करते होंगे। 5 लोग जो है वो इस एक्चुअल एक्ट में थे। 2 लोग जो है वो होटल एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर है। वो भी इन एक्यूज के साथ में हैंड एंड ग्लव्स होने की इन्फॉर्मेशन हमें मिली। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें अभी डिटेल पता नहीं चला। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, डिटेल अभी पता नहीं चला। एक एक्यूज था। हाँ, I'll give it in English if you want. Or so it's a containment weapon with 3 live rounds. सर, आप कह रहे हैं रिकवरी में जो है 10,000 कैश मिला और कुछ
टोटल कितने की ठगी की कुछ आंकड़ा अभी तक हमें पता चला है ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास का ठगी किया गया है, ऑलमोस्ट, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट फिगर, ऑलमोस्ट 4 लाख। सर मुंबई में कोई बेस नहीं। दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर येट टू आइडेंटिफाई। सर अभी जब लोग आपने देखा तो कभी 4 लाख पता चला कि इससे पहले भी लोग मतलब 4 लाख से ऊपर काम है। वही बता रहा हूँ कि कल जो जिस विक्टिम के साथ में ये हुआ उनसे 95,000 रुपीज, और उसके पहले कुछ अलग अलग विक्टिम्स से उन्होंने इस तरह के अमाउंट उनको लूटा है। वो अमाउंट टोटल रफली 4 लाख के आसपास है। तो इनके खिलाफ ऑलरेडी पहले भी मामला वगैरह दर्ज है। अभी तक ऐसा कुछ निष्पन्न नहीं हुआ। कब से कर रहे थे सर बताएं। अभी की इन्फॉर्मेशन से वैसे पता चला है पिछले 1 महीने भर से ये सब शुरू। आतापर्यंत तसं काही निष्पन्न झालेलं नाही। देखा नाज़रीन, ये थे पुलिस उपायुक्त जोन 8 के दीक्षित गेडाम, जिन्होंने इस पूरे कांड का खुलासा किया और किस तरह से आरोपियों को धर दबोचा और आगे की क्या कार्रवाई चल रही है उस पर तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।